नमस्ते दोस्तों। हम बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, होली मनाते हैं। अगर हम ध्यान दें, सारे फेस्टिवल जो हम मना रहे होते हैं, उन सारे फेस्टिवल में हम करते क्या हैं? हम नए कपड़े खरीदते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, घर को सजाते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, नया व्यापार शुरू करते हैं, बहुत सारे हम नए नए काम करते हैं। दोस्तों, जब हम कोई नए काम करते हैं, जब हम पूरे नए माहौल में होते हैं, यानी जब हम बहुत ज़्यादा खुशियों में हैं, तब हम जीवन की सच्चाई को नहीं देख पाते हैं। हम भूल जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन की सच्चाई क्या है, तब हम पूरे साल के दौरान एक वक्त ऐसा आता है जब आपको बताया गया होता है कि देखो, अभी श्राद्ध आ गया है। ये वक्त ऐसा है कि इस टाइम तुम कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम कोई नया काम नहीं कर सकते हो। आपके मन में एक डर आ जाता कि ऐसा अगर मैंने कर दिया तो क्या होगा। दोस्तों, मैं नेहा जेठवानी, द नेहाज डिवाइन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं श्राद्ध के ऊपर, कि जो भी हम श्राद्ध मनाते हैं और उसके पीछे जो रीज़न है कि हमें कुछ नया नहीं खरीदना, और अगर हमने खरीद लिया तो क्या कोई नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हमने जो भी फेस्टिवल आज तक मनाए हैं, वो हमने आज नहीं सीखा है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये त्यौहार मनाते थे और हम वो सब फॉलो कर रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग श्राद्ध मनाते थे और आज हम वो फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो कुछ भी प्रथा आ रही या जो कुछ भी नियम बनाए गए हैं, उसके पीछे एक रीज़न है। वैसे ही श्राद्ध के पीछे भी एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि जब आप पूरे साल खुशियों में डूबे रहोगे, तब आपका ध्यान स्वयं पर कब जाएगा? आप जीवन की सच्चाई को कब समझोगे? आपका मन सात्विक कब होगा? तो दोस्तों, जब भी ये श्राद्ध आता है, तो हम श्राद्ध में करते क्या हैं? श्राद्ध में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, हम उनके नाम पे पूजा करते हैं, गरीबों को खिलाते हैं। ये सब क्रिया करने के दौरान हमारा मन कहीं ना कहीं शांत होता है और हमारा ध्यान जीवन की सच्चाई पे जाता है कि आज हम हैं, हमेशा नहीं रहने वाले। तो क्यों ना हम जीवन में कुछ ऐसा काम करें कि जब हम नहीं रहे तो भी लोग हमें अच्छी तरह याद करें। तो श्राद्ध जब भी आता है, वो ये हमें याद दिलाता है कि बाहर की दुनिया से कटो, अपने अंदर जाओ, सच्चाई को देखो, जीवन की सच्चाई क्या है। इसलिए श्राद्ध जो है वो अशुभ नहीं हुआ। ये श्राद्ध जो है, इस टाइम पे अगर हमने कुछ नया शुरू कर दिया, हमारे लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है, या हमने कुछ नए कपड़े खरीद लिए और बहुत ज़रूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो नाराज़ हो जाएंगे। ये डर मन से हमें निकाल देना है। साल में ये टाइम ऐसा हो कि हम पूरे साल शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। क्यों ना ये टाइम हम ऐसा रखें कि मन को शांत रखें, संतोष रखें। जो भी हम खर्चे करते हैं उस पर थोड़ा सा हम रोक लगाएं, अपना ध्यान अंदर की तरफ लेकर जाएं। तो यहाँ आपको ये नहीं बोला जा रहा कि श्राद्ध आ गया तो आप शॉपिंग करना शुरू कर दो। यहाँ सिर्फ बात ये हो रही है कि अगर आपने कर लिया तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। हाँ, ये वक्त आपके लिए ज़रूर है कि आप मन को शांत रखें, संतोष रखें। जो आपके पास है वो बहुत है। जो कुछ भी आपने अपने जीवन में कमाया है, आप ध्यान दें कि आपने क्या कमाया है। कमाने का मतलब यहाँ पैसे से नहीं है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो बात हो रही है आपने नाम की कमाई कितनी की है, आपने भगवान को कितना याद किया है, अपने आप को आपने कितना संतुलित रखा है। तो ये श्राद्ध जब आता है तो वो लेकर आता है आपके मन में एक शांतता, आपके मन में एक संतुलता, आपके मन में संतोष। ये लेकर आता है कि अंदर की तरफ जाओ और परमेश्वर को याद करो। ये वक्त मन को शांत करने का है, तो डरने के लिए नहीं है। ये वक्त है मन को शांत करने का, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का।
तो हम ये श्राद्ध के टाइम को क्यों ना अच्छी तरह से इस्तेमाल करें, जब हमें पता चल गया है कि हाँ, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम मन को शांत रखें। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ हम श्राद्ध के टाइम पे ही परमेश्वर को याद करें। ये तो वक्त है हमें याद दिलाने का कि देखो जीवन की सच्चाई क्या है, और पूरे टाइम भगवान को याद करो और जीवन की सच्चाई को बार बार देखो कि जीवन की सच्चाई क्या है। मुंह में मत फंसो, जीवन को बैलेंस रखो, यानी हमें अपने जीवन को संतुलित रखना है। तब हम श्राद्ध को सही मायने में समझ पाएंगे और अपने जीवन में इस नियम को उतार